संस्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम सुनेंगे मौत के बाद क्या होता है और कौन कौन से कारणों से हमें अलग अलग योनियों में आना पड़ता है, जिसको सुनकर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और सतगुरु के पास जा सकते हैं। साध संगत जी, इस साखी को सुनकर आपको ये भी पता चलेगा कि हम मरने के बाद छोटी योनियों जीव जंतुओं में कैसे चले जाते हैं। तो इस करके इस साखी को जरा ध्यान से सुनना। साध संगत जी, एक बार की बात है, मैं ब्यास गया। वहाँ पर मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दिन, जैसे ब्यास में आपको पता ही है, हर रोज सत्संग होता है। तो उस दिन बाबा जी के अलावा वहाँ पे पाठी ही सत्संग कर रहा था। उन्होंने सत्संग में बताया कि जब हमारी मौत होती है और जो यमदूत हमें लेने आते हैं, तो हमारे पास मौत के बाद सूक्ष्म शरीर होता है और शरीर है तो भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। हमें अपने कर्मों के अनुसार मौत के बाद ऐसी ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है कि कहीं पर आग का दरिया को पार करना होता है, तो कहीं पे उबलते पानी के बीच में से निकलना पड़ता है। जब हमें भूख लगती है तो जो हमारे साथ हमें लेकर जा रहे यमदूत होते हैं, जब हम उनको पानी या खाना खाने के लिए बोलते हैं तो वे हमें ऐसे कुछ नहीं देते और हमारे से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे हमसे उनको मांगते हैं। फिर क्या, हमें अब भूख से पीड़ित व्यक्ति कितनी देर तक टिक सकता है। हमें उनको अपने कर्म जो अच्छे किए होते हैं वो देने पड़ते हैं। इस प्रकार आगे पहुंचते पहुंचते वे हमें बिल्कुल खाली कर देते हैं। सत्संग में ये बात उनके लिए कही जिन्होंने जीते जी परमात्मा से रिश्ता नहीं जोड़ा। अब हम तो सोचते हैं भजन सिमरन या गुरु किस लिए बनाना है, मैं तो काफ़ी पुण्यदान करता हूँ, मुझे इसका अगले जन्म में फ़ायदा ही होगा। तो सत्संग में बताया कि जब आपके अच्छे कर्म ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो आपको 84 के चक्कर में आना ही पड़ेगा। आगे उन्होंने जो नामदान लेकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो मुक्त हो गए और अंदर गुरु के दर्शन हो गए, तो उनको तो खुद ही गुरु लेने आता है और अपने सचखंड पहुंचा देता है और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर ये होगा तभी जब हमारी परमात्मा के साथ सच्ची लीव लगी होगी। अब आगे ये बात आई कि कौन से कारणों से मनुष्य अलग अलग योनियों में पड़ता है। इसमें बाबा भवानी जो सत्संग करते हैं, उन्होंने अपने सत्संग में बताया है, जब मनुष्य का जहाँ आखिरी समय ध्यान होता है
उसे वहीं पर जाकर जन्म लेना पड़ता है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग जो बहुत सारी सेवा करता था, उसने कई सराएं, कई लोगों को कपड़े बांटे, गरीबों की सेवा की और भी बहुत ऐसे काम किए जो लोगों के हित के लिए थे। जब उसका अंत समय आया, यानी जब उसकी मौत आने लगी, तो घर के नज़दीक कोई मीट बना रहा था जिसकी खुशबू उसके नाक तक चली गई और उसका ध्यान मांस खाने की तरफ हो गया। बदनसीबी से वे उसका आखिरी सांस था। फिर क्या था? यमदूत आए, उसको यमराज के पास ले गए। कुदरत ने उसके कोई कर्म ना देखे, अच्छे हैं कि बुरे हैं, और सीधा उसे कहा, इसकी मांस खाने की चाह है, इसको बघियाड़ की जून दे दो, वहां पर अपनी मांस की वासना को पूरा करता रहे। इसीलिए देखो, अगर उसकी मांस खाने की इच्छा ना होती तो शायद हो सकता था किसी और चीज का जन्म मिलता या फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता। तभी तो सतगुरु फरमाते हैं, जहां आशा तहां वासा। जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, मनुष्य को फिर वहीं जन्म लेना पड़ता है। संत फरमाते हैं, मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान से सिमरन को भी भुला देती है, परंतु जिसने आखिरी समय भजन सिमरन याद रखा, अंदर गुरु को प्रकट कर लिया, तो उसके लिए वाणी में क्या कहा गया है? वाणी में बताया गया है कि यमराज जमों से कहता है कि जब तुम किसी की रूह को लेने जाओ तो 3 बातें याद रखना। उसके अंदर पूरे नाम का सिमरन तो नहीं हो रहा। अगर उसने गुरु का स्वरूप आंखों के सामने रखा है तो भी उसके नजदीक मत जाना, क्योंकि मैं उस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर उसके अंदर कीर्तन हो रहा है तो भी उसके आगे मत जाना। अब हम ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, हम आखिरी समय भगवान को याद कर लेंगे या भजन सिमरन में ध्यान कर लेंगे। तो जब मौत आती है तो वो तो हमें कुछ भी याद नहीं रखती, क्योंकि वो भजन सिमरन भुला देती है। भजन सिमरन उसी का ही चलेगा जो पहले गुरु को प्राप्त कर चुका है। अब आखिरी वेले हम भगवान को याद भी करेंगे, तब हमारा एक जगह ध्यान नहीं टिकेगा, क्योंकि हमारा ध्यान परिवार में भी होगा, जमीन जायदाद में होगा। आप खुद सोच लो, अपना ध्यान एकदम परिवार में से निकालना कोई आसान बात नहीं है। अब हम ये सोचें कि हम आखिरी वक्त इंसान की तरफ ध्यान देंगे तो हम फिर इंसान बन जाएंगे। तो इस बात पर सहजो बाई ने कहा है, कुदरत इंसान का जन्म एक बार ही देती है, फिर जो भी हमारी वासनाएं होती हैं उनके अनुसार हमें निचली जूनियों में जन्म मिलता है। जो आदमी भजन सुमरन को छोड़कर अंत समय और वासनाएं लेकर बैठता है,
कुदरत उसे उस वासना को पूरी करने के लिए निचली जूनी में भेज देती है। किसी आदमी ने अपनी पिछली उम्र में बहुत सुंदर मकान तैयार किया। अभी वे मकान में रहने भी नहीं लगा कि उसकी मौत हो गई। उसकी यही इच्छा रही कि मैंने तो मकान को में अंदर बैठ के भी नहीं अच्छी तरह देखा, मैं अभी मकान में रहने भी नहीं लगा। हे भगवान, तूने क्या किया? इतनी पूंजी लगाकर मैंने मकान बनाया और मुझे इसमें रहने को भी नहीं मिला। यही सोचते सोचते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुदरत ने उससे कोई लिहाज नहीं किया। कुदरत ने उसको किसका जन्म दिया? उसको जो चूहे की तरह होता है, पर उसका मुंह थोड़ा लंबा होता है, जो किसी भी चीज में चला जाए, चाहे पेटी या सूटकेस, जो भी चीज हो उसको कुतर के रख देता है। अगर किताबों में चला जाए तो उनको भी कुतर देता है। घर वाले डंडे और कई उपाय करते हैं, पर वे उस घर से जाता नहीं। साध संगत जी, देख लो, घर में बसने का अंत समय का ख्वाब क्या जून लेकर भेजता है। साध संगत जी, अंत समय हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए था? हमारे गुरु में, हमारे भजन सिमरन में, ताकि वे गुरु हमें आकर ले जा सकता। परंतु हमने ध्यान कहाँ लगाया? अपने मकान में। और क्या सजा पाई, ये आप खुद सोच लो। अब आगे बात आती है, कई लोगों का ध्यान माया में रहता है। उनके अंदर माया का मोह रहता है। उनका ध्यान हर समय धन में ही रहता है। ऐसा व्यक्ति जिस किसी के साथ मित्रता करता है, धन के लिए ही करता है। ऐसे व्यक्ति का मौत के समय भी अगर पैसे में ध्यान रहता है तो वे क्या बनता है? वे काला नाग बनता है। वे नाग बन के उस खजाने में बैठता है जो उसने कमाकर रखा होता है। साध संगत जी, सांप का जीवन भी आपने देखा है। उसमें हमेशा क्रोध रहता है। कुदरत ने ना उसे टांगे दी, ना बाजू दिए। पेट के सहारे चलता है, पेट के सहारे ही सोता है, मुंह से ही खाता है और मुंह से ही निकालता है। सारा दिन उसे बिल में ही रहना पड़ता है और लोगों का डर भी रहता है, कहीं कोई मुझे मार ना दे। अगर उसने खजाना पा भी लिया तो क्या फायदा हुआ? उसका क्या काम आएगा खजाना? ऐसी जून का कुछ फायदा हुआ क्या? अर्थात कुछ फायदा नहीं हुआ। आगे बात आती है कि अगर अंत समय कोई व्यक्ति किसी स्त्री का ध्यान मन में बसाकर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका क्या हाल होता है? सहजोबाई बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को 100 बार कुत्ते का जन्म लेना पड़ता है। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा इसलिए क्योंकि वे बार बार जन्म लेकर अपनी वासनाओं को पूरा कर ले। आपको पता ही है, कुत्ता बड़ा बेशर्म जानवर होता है। आप कहीं देखो तो शर्मिंदे होना पड़ता है। ये बात तो पुरुषों की हो गई। अब अगर कोई स्त्री पराये मर्द की
आस लेकर मरती है तो उसे कुतिया का जन्म मिलता है और ऐसे नीच घर में होता है जहां उसे रोटी तक भी नसीब नहीं होती। और सहजो बाई बताती है कि अगर अंत समय कोई अपने किसी मित्र का ख्याल भी मन में रखता है तो वे भी 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। जिस व्यक्ति का अंतिम समय ये ख्याल रहता है कि मेरे घर भी लड़का होता, मेरे घर लड़का नहीं हुआ, अगर ये आस रखकर उसकी मौत होती है तो उसका जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म सूअर के घर होता है। यानी सूअर आपने देखे होंगे जंगलों में रहते हैं, सूरनी का जन्म मिलता है। सूअर जो है 6 महीने के बाद बच्चे पैदा करता है, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश उसकी ऐसे ही पूरी होती है, क्योंकि वे बच्चों की आस लेकर मरा तो कुदरत उसे सूअर की जून दे देती है। कई लोग आखिरी वक्त ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, मैं बड़ा राजा बन जाऊं और लोग मेरी जय जयकार करें। अगर ये आस लेकर कोई मरता है तो उसको कुदरत हाथी का जन्म दिलाती है। असंगत जी, हाथी को आपने देखा होगा, अगर आप हाथी को साबुन के साथ भी नहलाते हो और उस पे सजावट वगैरह कर देते हो, जब उसको खुला छोड़ोगे तो वह फिर जाकर कीचड़ में नहाने लगता है। तो हमारे बड़े बनने की चाह क्या बनाकर ले आई। सहजो बाई ने आगे कहा है कि अगर किसी का आखिरी वक्त मच्छी खाने का दिल करने लगे तो कुदरत उसे कोई लिहाज नहीं करती, उसे मच्छी ही बना दिया जाता है, क्योंकि मच्छी मच्छी को ही खाती है। और इस प्रकार जब तक उसकी मच्छी खाने की तृष्णा पूरी नहीं होती, उसे बार बार मच्छी का ही जन्म मिलता है। क्योंकि आपको पता ही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उससे छोटी मछली उससे छोटी को खाती है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। साथ संगत जी, कई लोगों को कुछ चीज़ें पालने का बहुत शौक होता है। जैसे कई लोग घोड़े वगैरह पालने या घुड़सवारी करने के शौकीन होते हैं। साथ संगत जी, एक आदमी घोड़े का शौकीन था। वे नए नए घोड़े लाता और घुड़सवारी करता। उसका ध्यान हमेशा ही घुड़सवारी और घोड़ों पर रहता। जब उसका अंत समय आया तो उसका ध्यान घोड़ों में ही रहा। क्या हुआ? उसको फिर घोड़े का ही जन्म मिला। इसीलिए सहजो बाई समझाती है, हमारा अंत समय हमें किसका ध्यान होना चाहिए? उस गुरु का। तभी तो हमेशा ही सतगुरु यही समझाते हैं, भजन सिमरन करो, इसकी आदत डालो। पर हम यही सोचते हैं, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं होगा तो क्या हुआ, हमें फिर मानुष चोला ही मिलेगा, क्योंकि गुरु ने हमें नामदान जो दिया है
बस हम इसी वहम में रहते हैं। संतों ने हमेशा इसी बात पर जोर दिया है, पर हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि जैसे हमारे जीवन में कुछ नियम होते हैं, वैसे ही कुछ कुदरत के नियम हैं जो कि अटल हैं और उनको कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। हमें सद्गुरु नाम दाम दे सकते हैं, पर आगे का काम हमें खुद स्वयं करना है। चाहे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, तभी हम एक दिन 2.5 घंटे पूरे कर सकेंगे। अगर आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो आप सहजो बाई की वाणी में पढ़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए जो सद्गुरु हमें बताते हैं उस पर अमल करें और भजन सिमरन के लिए अपना समय निकालें। ये कामकाज हमारे से पहले भी चले थे और बाद में भी चलते रहेंगे, पर हमें दूसरी बार मानुष चोला नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ फिर नई साखी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी।